गौ माता की कुर्बानी इज नॉट द एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम अकॉर्डिंग टू अल कुरान। कोई भी FSSAI की बात ही नहीं कर रहा है और मुसलमान होने का वायलेशन कर रहे थे। हमारे तो रिलीजियस में इंटरवेंशन चल रहा है। पहले ये तो बताओ कि कौन सी आयत और कुरान के कौन से वर्ष में है कि तुमको गोरू गोश्त खाना ही है। कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। सत और तथ्य के साथ जब रख देते हैं तो ये कई बार ऐसा होता है कि ये लोग नेशनल न्यूज के डिबेट को छोड़ करके भाग जाते हैं। ये ड्रामा और ये पाखंड अब भारत में नहीं चलेगा। गौ माता राष्ट्रमाता थी, राष्ट्रमाता है और राष्ट्रमाता रहेगी। उनको राष्ट्रमाता का दर्जा देने के लिए किसी घोषणा की कोई जरूरत नहीं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बकरीद से पहले एक बड़ा राजनीतिक घमासान शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने आदेश दिया है कि बकरीद के दिन गाय या भैंस की कुर्बानी बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। इस मामले पर इतना हंगामा मचा, इतना हो हल्ला हुआ कि हाईकोर्ट तक ये मैटर गया और फिर हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है उसमें भी एक बात को पॉइंट आउट किया गया, इस बात को रेज किया गया और जस्टिस की तरफ से ये बोला गया कि बकरीद के दिन जो है गाय की कुर्बानी की अनिवार्यता इस्लाम के अंदर भी नहीं है। तो ऐसे में जो है इस चीज को लेकर के जो है विवाद ना खड़ा किया जाए। हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर के जितने भी मुस्लिम संगठन हैं उनमें से अधिकतर ने जो है अपनी नाराजगी जताई है। इसको लेकर के उनकी तरफ से साफ तौर से यही कहना है कि ये जो है मुस्लिम के जो अधिकार हैं उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश है, उसको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और बकरीद के दिन जो है जो परंपराएं रही हैं उसको एक तरीके से तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। इस तरह के एलिगेशन मुस्लिम लीडर्स की तरफ से लगाए गए हैं। लेकिन यहां पर खास बात यह है कि सऊदी अरबिया जो कि जहां से इस्लाम उत्पन्न हुआ, जहां से इस्लाम जन्म हुआ, जहां पर इस्लाम का, वहां पर भी जो है ऐसी कोई अनिवार्यता वाली बात नहीं है कि उस दिन गाय या भैंस की कुर्बानी ही की जाए। अभी मामला जो है जिस तरीके से राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस पर जो है आगे कुछ और दिनों में बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है। इस पूरे विवाद पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नाजिया इलाही खान जी। मुखर आवाज हैं न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में भी, पाकिस्तान के कई चरणों में भी अपनी आवाज, अपनी बातों को जो है पूरी मजबूती से रखती रही हैं। इस पूरे विवाद के तमाम पहलुओं को इनसे जानेंगे। नाजिया जी, स्वागत है आपका। वंदे मातरम, जय मां काली। यहां पर जो हाईकोर्ट का यहां पर डिसीजन आया है और जो टिप्पणी हाईकोर्ट की तरफ से की गई है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार जिस चीज को इंप्लीमेंट करने जा रही है या फिर कर चुकी है तो उसमें किसी भी तरह की बाधा पैदा ना की जाए, क्योंकि बकरीद के दिन जो है गाय या भैंस की कुर्बानी कोई अनिवार्यता नहीं है, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि तमाम मुस्लिम मुल्कों में भी। तो यहां पर यह मुद्दा जो है इतना आखिर गर्मा क्यों रहा है? क्या मुस्लिम समाज के लोग या जो नेता हैं जो इस मुद्दे पर अपनी खिलाफत दर्ज करा रहे हैं, क्या उनको ये बात समझ नहीं आ रही? राम जी, मैं सबसे पहले एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि गौ माता की हत्या इज नॉट द एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम अंडर द जस्टिफिकेशन ऑफ इस्लाम। जी, एकदम एसेंशियल पार्ट नहीं है कि आपको गौ की ही कुर्बानी करनी है, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से पता चलता है कि जो जानवर दूध देती है उसकी कुर्बानी जायज नहीं होती है। तीसरा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब मैसेंजर ऑफ गॉड ने ये कहा था कि तुम अल्लाह से अगर बेइंतहा बेपनाह मोहब्बत करते हो तो अपने बेटे की कुर्बानी कर करके तुम दिखाओ, और उस वक्त बेटा हट गया और मौजज़ा हुआ और वहां पर एक दुम्बा आ गया, जिसमें ये साफ वाज़ा होता है कि मेल जेंडर की कुर्बानी जायज होती है, जैसे बकरी की कुर्बानी नहीं होती है, कैमल के फीमेल वर्जन ऊँटनी की कुर्बानी नहीं होती है। तो उसी तरीके से गाय की कुर्बानी कभी हो ही नहीं सकती है। इवन वो दूध पिलाने वाली होती है जानवर, इसलिए उसकी कुर्बानी पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे हिजाब इज नॉट द एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, उसी तरीके से गौ माता की कुर्बानी इज नॉट द एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम अकॉर्डिंग टू अल कुरान। ठीक है, अब आते हैं लीगल पॉइंट पर। लीगैलिटी में जब हम देखते हैं तो देश का न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायपालिका या द ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, बियॉन्ड द इंडियन कानून कभी जा नहीं सकता है। अब
50 एक्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे कैटल एंड हस्बेंड्री एक्ट को, तो वो तो सभी बात कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट आर्टिकल 51 ए जी, व्हाट अबाउट आर्टिकल 48, एंड व्हाट अबाउट फूड सेफ्टी एंड सेकेंडरी अथॉरिटी, स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, उसके बारे में बात कीजिए। उसके बाद फिर BNS की जो धारा है वो 429 IPC। अब आप सोचिए कि अभी अभी BNS में वो 325 हो गया, जो IPC में 429 था। तो इतनी सारी चीजों का वॉयलेशन जो है 1947 से लेकर के 2025 तक में मुसलमान करते चले जा रहे थे। और वो सिर्फ देश के कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं कर रहे थे, वो देश के इंडियन कानून का वायलेशन नहीं कर रहे थे, बल्कि वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबलीग और प्रीच का वायलेशन कर रहे थे, अल कुरान का वायलेशन कर रहे थे, इस्लाम का वायलेशन कर रहे थे, और मुसलमान होने का वायलेशन कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि कलकत्ता हाई कोर्ट, द ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस्लाम को भी मद्देनजर रखा है, और संविधान को भी मद्देनजर रखा है, कुरान को भी मद्देनजर रखा है, और देश के कानून को भी मद्देनजर रखा है। हालांकि हिलती डोलती हुई शेकिंग बॉडी के साथ महुआ मोइत्रो फिर पहुंच गई थी द ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट, और अपने किसी मुस्लिम विधायक के साथ पहुंची थी, और वो कह रही हैं बार बार कि अरे भाई इनको गौ माता करने दो, कुर्बानी करने दो, उनके टांग गौ माता के पैर के नल्ली निहारी इनको खाने दो, उनके कबाब खाने दो। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि इस्लाम की कौन सी आयत में है, कुरान की कौन से वर्ष में है, शरिया के कौन से नंबर में है, तो वो कुछ नहीं बोल पाई। उसके बाद फिर जो सरकारी वकील हैं, उन्होंने ये सारे सेक्शंस जो मैंने अभी आपको बताए हैं, क्योंकि सब गाना जो है वो 1950 एक्ट का गा रहा है, लेकिन कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 49 की बात ही नहीं कर रहा है, कोई भी सेक्शन 51 AG की बात ही नहीं कर रहा है, कोई भी FSSAI की बात ही नहीं कर रहा है, कोई भी BNS की धारा की बात ही नहीं कर रहा है। ये भी सारी चीजें हैं जो अच्छे तरीके से कोर्ट में डिस्कस की गई हैं, और तब जाकर के द ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट इस डिसीजन पर पहुंचा कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको इस्लामिक तरीके से गौ माता की करनी पड़ेगी। जी जी। अच्छा, यहाँ पर देखिए राजा जी, जो जिस तरीके से पूरा विवाद ये बढ़ रहा है, आपने जो तमाम तर्क अपनी तरफ से दिए कि कुरान के अंदर कहीं भी ये कंपल्शन नहीं है कि भाई जो है गौ की जो है वध यहाँ पर किया जाए या फिर इस तरीके से कुर्बानियाँ दी जाएं। और एक और बात जो आपने यहाँ पर रेस की है, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि भाई इस्लाम के अंदर ये नियम है कि जो फीमेल क्रीचर्स जो हैं उनका स्लॉटरिंग नहीं होती, उनकी कुर्बानियां नहीं होती हैं। तो यहाँ पर गाय को लेकर के जिस तरह का विवाद है, और ख़ास तौर से मैं उन मौलवियों की बात करना चाहता हूँ जिनको कुरान की आयतें याद हैं, जिनको मालूम है कि भाई क्या नियम कायदे हैं, सब कुछ नियम कायदे जानते हुए भी इस तरीके से इस विवाद को तूल देना, आपको क्या लगता है कि वाकई में ये हक की बात है या ये खालिस राजनीति है? राम जी, अभी आपने कहा कि बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर हैं जिनको बहुत सारी आयतें याद है। मैं आपको दावा मैं चैलेंज कर रही हूँ कि किसी भी इस्लामिक स्कॉलर के साथ या किसी भी मौलवी मुल्ला के साथ आप मुझे बैठाइए, उनको 7 कलमा बमायने नहीं पता है, उनको सूरह यासीन पूरा याद नहीं होगा, उनको कुरान में कितनी बार सजदा है उनको नहीं पता होगा, कुरान में कहाँ पर नमाज का तरीका है उनको नहीं पता होगा, 5 वक्त की नमाज कहाँ पर लिखी हुई है उनको नहीं पता होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उनको नहीं पता है। उन्होंने अरबी में कुरान पढ़ी है जिसका अर्थ उन्होंने समझने की ना कोशिश की है ना जरूरत महसूस की है। हाँ, कई हदीसों से ये जरूर पता चलता है, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि कई हदीसों से ये जरूर पता चलता है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम ने अपनी अहलिया मतलब अपनी वाइफ के लिए एक गाय की ज़बह जरूर करवाई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आया है कहीं पर भी कि उन्होंने वो गाय का गोश्त मांस खाया था कि नहीं खाया था। पर बार बार एक हदीस हमारी नजरों के सामने काफी इस्लामिक स्कॉलर और काफी हदीस से पता चलता है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम से ये फरमा रहे थे प्रीच के वक्त में, इस्लामिक तबलीग के वक्त में, कि गाय का घी और गाय का दूध शिफा होता है, उसका मक्खन शिफा होता है, लेकिन उसका लाल मांस जो होता है वो शरीर में दिक्कतें पैदा करता है। तो ये एक क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन जब उन्होंने अपनी वाइफ के लिए कुर्बानी किया जानवर का, गाय का, तो उन्होंने खाया कि नहीं खाया था, ये क्लियर कोई भी हदीस या कोई भी स्कॉलर नहीं कर सकता है। तो अभी जो लोग टीवी चैनलों की खिड़कियों पर बैठ करके मल्टीपल हराम का काम करते हैं, चिल्लाते हैं,
वजू टूट जाता है, कैमरा इस्तेमाल करते हैं, हराम है, जो जो फोटो यहाँ पर खिंचवाते हैं वो हराम है, एंड्रॉइड फोन यूज करके या लैपटॉप यूज करके बैठते हैं वो हराम है, वाईफाई यूज करते हैं वो हराम है, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो हराम है, एसी यूज करते हैं वो हराम है। मल्टीपल हराम काम करके वो क्या बता रहे हैं कि नहीं हमारे तो रिलीजियस में इंटरवेंशन चल रहा है। अरे पहले ये तो बताओ कि कौन सी आयत और कुरान के कौन से वर्ष में है कि तुमको गोरू गोश्त खाना ही है। तो ये सारे पाखंडी और चटिंगबाज मौलवी मुल्ला है जो टीवी चैनलों पर बैठते हैं और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए लोग उनको बैठाते भी हैं और सस्ती लोकप्रियता के लिए और 800-1500 रुपए के लिए वो बैठ भी जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वारिस पठान जो कि एआईएमएम के नेता हैं, इसके अलावा इमरान प्रतापगढ़ी जो सांसद हैं, इनकी तरफ से जो है इस फैसले को लागू करने की टाइमिंग पर सवाल उठाया गया। उन्होंने कहा कि भाई जबकि ईद अब बेहद करीब थी तो यहाँ पर शुवेंदु अधिकारी का ये फैसला जो है शक पैदा करता है कि भाई अचानक से ये फैसला क्यों किया गया, जबकि वो जानते थे कि भाई ईद में इस तरह की कुर्बानियां होती रही हैं। और यहाँ तक भी कहा गया कि भाई ममता बनर्जी की सरकार जब तक स्टेट में थी तब तक तो कोई समस्या थी नहीं, लेकिन अब जैसे ही यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होती है तो इस तरह के फैसले जो हैं अब किए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, वाकई में ये टाइमिंग का पूरा खेल था या इसके पीछे कोई राजनीति वाकई में चल रही है? 2022 में ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट में मैंने रेड रोड के नमाज को बैन करने के लिए और बकरीद में गौ माता की हत्या को बैन करने के लिए मैंने पीआईएल फाइल किया था। 2023 में भी किया था, 2024 में भी किया था, 2025 में भी किया था। 2026 में मुझे करना नहीं पड़ा क्योंकि सर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ही एक गैजेट इशू कर दिया, नोटिस इशू कर दिया। तो ये और ऐसे मल्टीपल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है जो अलग अलग राज्यों के ऑनरेबल हाई कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट तक में भी ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है जिस पर हियरिंग अब नहीं हो पा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वारिस पठान पता नहीं कैसे वकील है और एक जो उनके सबसे बड़े नेता है वो बाहर से बैरिस्टर की डिग्री लेकर आए हैं और सुप्रीम कोर्ट में शेरवानी पहन करके आम जनता के साथ बैठे रहते हैं। दूसरा कि वारिस पठान ने ये भी कहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के, तो मुझे तो लगता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बेकार है क्योंकि नमाज इनको रोड पे पढ़ना होता है, तो वर्शिप ऑन रोड एक्ट होना चाहिए था। तो वारिस पठान जिस हिसाब से अपने आप को वकील बोलते हैं, एमआईएम का प्रवक्ता बोलते हैं, पर उनका होमवर्क बहुत वीक रहता है और कानून की बातें और सेक्शंस की बातें, आर्टिकल्स की बातें कई बार मैंने भी रखी हैं, तो उन्होंने बदतमीजी करना स्टार्ट किया है, यही सुनो सुनो करना उन्होंने स्टार्ट किया है क्योंकि उनके पास कोई भी नॉलेज अप्रोप्रिएट भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। हाँ, उनका रटा हुआ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 3 के आर्टिकल 13 से लेकर के 28 तक उन्होंने रटा है, लेकिन वहीं पर आर्टिकल 21 का वो सब क्लॉज बोलते हैं, लेकिन आर्टिकल 21 में जो राइट ऑफ प्राइवेसी है उसके बारे में वो भूल जाते हैं। तो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से वारिस पठान अपनी बात को रखते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो काफी प्रभावित है अपने सुपीरियर लीडर जो बाहर देश के बैरिस्टर है उनसे। जी, और यहाँ पर बार बार सऊदी अरबिया का नाम लिया जाता है। सऊदी अरबिया वही देश है, वही ज़मीन है जहाँ पर इस्लाम का उदय हुआ था। और यहाँ पर साल 2021 का वो दौर याद आता है जब देश में पेंडेमिक था, पूरी दुनिया जो है कोरोना काल से कराह रही थी। तो उस समय सऊदी अरबिया ने जो है ऊँटों और जो है मवेशियों की कुर्बानी पर जो है प्रतिबंध लगाया था और साथ ही साथ एक क्लॉज उसमें ये डाला था कि जिनको कुर्बानियाँ करनी है बंद दरवाज़ों के पीछे करें, अपने अहाते में करें, कहीं भी खुले में नहीं होगा। और ये फैसला आज तक वहाँ पर लागू है। एक ऐसा इस्लामिक स्टेट जिसके फैसले दुनिया भर के लिए नज़ीर हैं, दुनिया भर के इस्लामिक कंट्रीज़ के लिए एक नज़ीर होती हैं, भारत में जब वो फैसले इंप्लीमेंट करने की बातें आती हैं या फिर उसकी मिसाल यहाँ पर पेश की जाती है, उसके उदाहरण दिए जाते हैं, तब यहाँ पर जो है इस्लामिक स्कॉलर्स की एक चुप्पी बंध जाती है। तो यहाँ पर अब समझने की बात नाज़िर जी यहाँ पर यह है कि गौ मवेशियों को लेकर के जिस तरीके से कुर्बानी की बातें लगातार यहाँ पर चल रही हैं, तो क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर हम समतामूलक समाज के बारे में विचार करते हैं, जहाँ पर सभी धर्मों का समान रूप से आदर सम्मान होना चाहिए। आपको मालूम है कि गाय जो है हिंदू धर्म के लिए जो है एक पूजनीय पशु है। तो ऐसे में अगर आप खुले तौर पर इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं या फिर आप जो है इस तरह की बातें उठा रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि भाई एक जो है सामाजिक सौहार्द जो है बिगाड़ने वाली बात है? तो ऐसे तमाम नेताओं को जो है आप क्या कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए हमारे भारत में जो 22 करोड़ मुसलमान हैं, उसमें से अगर लगभग 15-20 लाख मुसलमान जो हर साल जाता है हज करने के लिए, वो बेसिकली वहाँ पर बिजनेस करने जाता है और सोना खरीदने के लिए जाता है। वो कोई हज जैसा एक फर्ज पूरा करने या इस्लामिक फराइज पूरा करने बिल्कुल नहीं जाता है, और अपने नाम के आगे हाजी लगाने के लिए जाता है, जबकि ये अनपैर्डनेबल सिन है। और जितने भी हमारे पैगंबर गुजरे हैं, उनके नाम के आगे भी हाजी नहीं है। हाजी का कॉन्सेप्ट भी अल कुरान में कहीं पर नहीं दिया गया है, पहली गलती। दूसरी गलती कि जहां से इस्लाम स्टार्ट हुआ, मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा, वहां पर रोड पर नमाज पढ़ने पर पेनल्टी लगती है, कोड़े बरसते हैं और जेल में भर्ती किया जाता है। तीसरा कि जब हम हज के विजुअल्स देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि खाना काबा में तवाफ करते वक्त जेंडर इक्वालिटी रखी जाती है, और मर्द और औरत, मेल और फीमेल दोनों एक साथ नमाज भी पढ़ते हैं, एक साथ तवाफ भी करते हैं, और सारे फराइज हज के दौरान के और उम्रा के वो एक साथ ही पूरे करते हैं। लेकिन भारत में आप देखिएगा कि मुसलमान बेटियों का मस्जिद जाना अनिवार्य है, मना है, और एकदम अप्रोप्रिएट तरीके से मना है। और मुसलमान लड़कियों के लिए मस्जिद के अंदर कोई इंतजाम भी नहीं है। हालांकि लंदन में भी जो पाकिस्तान की लड़की ब्याही गई है और वो लंदन शिफ्ट हो गई है, वो भी अपने ब्लॉग में बोलती है कि पाकिस्तान में हमें मस्जिद नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन लंदन में हमें मस्जिद आने दिया जाता है। अब आती है चौथी बात कि ये बहुत पहले से मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा में है कि अगर आप कोई कुर्बानी कर रहे हैं तो उसके वेस्ट को आपको रेतों में जमीन के अंदर दफन करना पड़ेगा। कोई उठाने के लिए नहीं आएगा, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। और उसकी जो भी गलाजत है या उसका जो भी खून पानी है या अतड़ियां और चमड़े हैं, वो भी आपको ही दफन करना पड़ेगा। कोई आपको मदद करने के लिए नहीं आएगा। और उसका एक टुकड़ा या कुछ भी अगर थोड़ा सा दिखा या खून का एक बूंद भी दिखा, तो वहां पर सीसीटीवी कैमरा से चेक किया जाएगा और फिर उनको वहां के हिसाब से इस्लामिक पनिशमेंट दिया जाएगा। आप जैसे ही अरब की बात कहेंगे तो ये खामोश हो जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये पाखंडी मुसलमान है। अभी आप देखिए कि महाराष्ट्र में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का जो बांद्रा का एरिया था, उन्होंने वो इंक्रोचमेंट को खाली करवाया, सब चीखने लगे, और साथ में एमआईएम वाले और कांग्रेस वाले भी चीखने लगे। उसी के साइमल्टेनियसली ढाका में इंक्रोचमेंट खाली करवाया गया, किसी ने हल्ला बोल नहीं किया। कल की खबर है कि बांग्लादेश में एक माइनर का करने वाला पॉक्सो मामले में एक लड़के को 29 दिन में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दे दी। जिस हुआ वो भी मुसलमान, जिसने किया वो भी मुसलमान, और मात्र 29 दिन में लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं, डेथ पेनल्टी मिली है। लेकिन यहाँ भारत में अभी किसी भी मुल्ला मौलवी और किसी भी ये उम्मा और फी सबीलिल्लाह वाले की जुबान नहीं खुल रही है। अगर एक नजीर यहाँ भारत में बना दी जाएगी और वो व्यक्ति जो है वो अगर मुसलमान होगा, तो सीधा बोल दिया जाएगा देखो मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। लेकिन ये बांग्लादेश में कल हुआ है, अब ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये एक्चुअली में देश का ताना बाना बिगाड़ने में लगे रहते हैं, और इस्लाम का जस्टिफिकेशन ये ऐसे समझाते हैं मानो जैसे किसी ने इस्लाम पढ़ा ही ना हो, इस्लाम समझा ही ना हो। आज से 10 साल पहले तक क्या होता था कि कोई बोल नहीं पाता था, कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। अब क्या हो रहा है कि हम जैसे लोग जब से सामने आए हैं, तब से हम लोग एक एक पॉइंट को बिल्कुल पूरे रेफरेंस के साथ, सत और तथ्य के साथ जब रख देते हैं, तो ये कई बार ऐसा होता है कि ये लोग नेशनल न्यूज के डिबेट को छोड़ करके भाग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है मेरे साथ कि मौलवी मुल्ला जैसे ही मुझे स्टूडियो में देखते हैं, वो भाग खड़े हो जाते हैं कि इसके साथ मुझे नहीं बैठना है। अच्छा, एक आरोप इनकी तरफ से ये भी लगाए जा रहे हैं, कुछ जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनकी तरफ से कुछ आरोप ये भी हैं कि भाई अगर आप गाय को इतना ही पूजनीय मानते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई गाय को राष्ट्रीय पशु होना चाहिए, तो आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। अगर आप उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो भाई देश में जो है कोई वध वाली बात रहेगी नहीं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन सीरीज इनकी तरफ से किए जा रहे हैं, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो अगर लाखों लाख साल बरसों से ये सबको पता है कि गौ माता पूजनीय है और उनके डिवोटी हैं, और बहुत ही भारी मात्रा में गौ माता के डिवोटी हैं, तो पशु बोल करके तो पुकारना नहीं चाहिए। अब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की बच्ची से शादी किया और 9 साल में उसके साथ इंटीमेट रिलेशन किया, तो क्या उनको पेडोफाइल बोल करके पुकारे हम? तब तो आप सरतन से जुदा कर देंगे। तो इस तरीके से सनातन धर्म की पूजनीय
और सनातन धर्म के देवी देवताओं को जो डिफेम और मलाइन किया जाता है, ये एक्सेप्टेबल तो नहीं है। दूसरी बात कि मोहनदास करमचंद गांधी जी को राष्ट्रपिता क्या घोषित किया गया था? क्या लिखित रूप में दिया गया था? क्या देश की सरकार उस वक्त ने यह घोषणा की थी, या देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उस वक्त घोषणा किया था, या देश के प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ भारत ने उस वक्त घोषणा किया था? नहीं, कोई सत्य नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। मैंने 8 आरटीआई किया जिसमें यह साफ मुझे लिख करके दिया गया प्रेसिडेंट हाउस के तरफ से कि इसका कोई प्रमाण यहाँ पर नहीं मौजूद है। तो लेकिन मुसलमान तो आज भी कहते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता है गांधी जी, और ये जानते हुए कि इस देश का 120 करोड़ मेजॉरिटी, सबसे बड़ा मेजॉरिटी जो है वो गौ माता को पूजनीय मानता है, तो इसमें घोषणा करने की जरूरत क्या है? इसमें तो घोषणा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं महमूद मदनी से भी पूछना चाहती हूँ, और मैं नाखुदा मस्जिद के इमाम से भी पूछना चाहती हूँ जिन्होंने कहा कि गाय को आप राष्ट्रीय पशु जो है वो आप घोषित कर दीजिए। मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि ये जो कन्हैया का सर तन से जुदा किया गया था मुसलमानों के द्वारा, तो क्या आपने ये घोषणा करवाई थी किसी से कि आपको जो चीज बुरी लगेगी और इस्लाम के खिलाफ लगेगी आप सरतन से जुदा करवा दीजिएगा? तो इसमें ये जो ड्रामा है और ये जो पाखंड है, ये मदनी हो या नाखुदा कोलकाता नाखुदा मस्जिद का मौलाना शफीक हो या कोई भी हो, ये ड्रामा और ये पाखंड अब भारत में नहीं चलेगा। गौमाता राष्ट्रमाता थी, राष्ट्रमाता है और राष्ट्रमाता रहेगी। उनको राष्ट्रमाता का दर्जा देने के लिए किसी घोषणा की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में पशुवध नियंत्रण अधिनियम को पूरी सख्ती से लागू किया गया है। मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और हाईकोर्ट की तरफ से भी यही टिप्पणी की गई कि इस्लाम के अंदर कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है और न ही ऐसी कोई अनिवार्यता है कि ईद के दिन जो है गाय या भैंस का वध किया जाए या फिर जो है उनकी कुर्बानी की जाए। तो हाईकोर्ट की तरफ से भी यही स्टेटमेंट आता है, उनकी तरफ से भी यही कमेंट आता है, जिसके बाद जो है मुस्लिम संगठनों की ओर से, मुस्लिम नेताओं की ओर से बड़ी आपत्ति जताई जाती है, नाराजगी व्यक्त की जाती है, बंगाल सरकार के इंटेंशंस के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन यहाँ साथ ही साथ ये भी समझने की आवश्यकता है कि भाई गौ माता जिसको एक बहुत बड़ा वर्ग देश का कहता है, तो क्या आप जो है खुले तौर से इस तरह की बयानबाजियां देने से बच नहीं सकते? क्या आपको पता नहीं कि इस बात की संवेदनशीलताएं क्या क्या हैं? क्या आपको खुले तौर पर इस तरह की बयानबाजी करने से बचना नहीं चाहिए? तो ऐसे तमाम सवाल हैं जो यहाँ पर खड़े होते हैं कि जब किसी रिलीजन का सेंटिमेंट किसी बात से आहत होता है तो आप खुले तौर पर वो बातें कहते ही क्यों हैं? क्यों समाज का सौहार्द आप बिगाड़ने की कोशिश करते हैं? तो इस तरह की जो आपत्तियां हैं हाई कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई उसके ऊपर, या फिर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो अधिनियम जो इंप्लीमेंट किया गया है उसको लेकर के जो आपत्तियां जताई जा रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में यही इंडिकेट कर रही हैं कि भाई आप इस बात का विरोध कर रहे हैं कि देश में गाय या भैंस की कुर्बानी जो है होने नहीं दी जा रही, इसलिए आप नाराज हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को साबित कर रहा है, इस बात को कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर सवाल इस बात का भी है कि देश समतामूलक समाज है, सभी वर्गों, सभी समाज के सभी धर्मों को जो है साथ मिलकर चलना चाहिए, एक दूसरे के सेंटिमेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और नवभारत टाइम्स भी तमाम दर्शकों से यही अपील करता है कि आप जो है देश का नागरिक होने के नाते एक दूसरे के सेंटिमेंट्स का आप जो है कद्र करें। आप कोई ऐसी बात ना कहें सोशली जो किसी को आहत करती हो, और खास तौर से ऐसी बातों से बचें जो धार्मिक पहलुओं से जुड़ी हुई हों। तो नाज़िया इलाही खान जी हमारे साथ जुड़ी थी, जो तमाम पहलुओं पर इस पूरे विवाद को लेकर के अपनी बात रख रही थी। आप इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत शुक्रिया। और जो तमाम दर्शक हैं हमारे साथ जुड़े हुए, इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं, लेकर अपनी राय जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।